प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो पहला नंबर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? देखिए, विद्युत आवेश आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई दो छड़ आपस में रगड़ते हैं इस प्रकार से, तो दो छड़ जो हैं ये चार्ज हो जाती हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को या हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। अर्थात रगड़ने पर छड़ें आवेशित हो जाती हैं। जैसे जब कभी हम स्वेटर पहनते हैं सर्दियों वाले दिनों में और स्वेटर को अपने शरीर से उतारते हैं, तो हम चट चट की आवाज़ की ध्वनि सुनते हैं तथा अंधेरा होने पर हम इस ध्वनि के साथ स्पार्क यानी चिंगारी भी देखते हैं। ये सब घटनाएं विद्युत आवेश के कारण होती हैं। इस अध्याय में हम आपको विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कराएंगे। देखिए, पहले है विद्युत आवेश। तो एक मोटी सी बात में लिखना चाहूँगा, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। जिस गुण की वजह से ये छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। इसका बेहतर एग्जाम्पल कांच की छड़ व रेशम है। जब हम कोई कांच की छड़ लेते हैं और एक रेशम का टुकड़ा लेते हैं कोई, तो स्टार्टिंग में इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये चार्ज रहित होते हैं, ये आवेशित नहीं होते हैं। परंतु जब हम इन्हें आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर प्लस का आवेश अर्थात धनावेशित हो जाती है और इस पर ऋण आवेश आ जाता है अर्थात ऋणावेशित हो जाती हैं।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। कांच की छड़ रेशम का कपड़ा जब दोनों रगड़ते हैं तो इस छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़े में चले जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण रेशम कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण कांच की छड़ धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण रेशम कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर भी एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इसके बाद में हम बताते हैं आपको आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं। आवेश बताइए कितने प्रकार के होते हैं। आवेश यहाँ केवल जो है हमें दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वास्तव में आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक और नंबर 2 ऋणात्मक। एक बात और नोट कर लें, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी फॉर नंबर 1 अगर हम बात करें, एक पर पॉजिटिव आवेश है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को बाहर की ओर भगा देंगे। फॉर नंबर 2 यदि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर निगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को
आपस में आकर्षित करेंगे। ये प्रतिकर्षित और ये आकर्षित। मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब डिस्कस करते हैं नंबर 3, आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम है। सी से प्रदर्शित करते हैं इसे। नंबर 4, विमीय सूत्र की बात अगर करें तो चूंकि Q बराबर IT, तो Q की विमा बराबर I की विमा मल्टीप्लाई T की विमा। I धारा की जो विमा होती है वो A होती है और टाइम की विमा जो होती है वो T होती है। तो AT आ गया। विमाओं कोष्टक में लिखना जरूरी होता है। इस प्रकार के जो है कोष्टक होते हैं, लिखना जरूरी होता है। अब आइए आवेश संरक्षण का नियम नंबर 5। नंबर 5 है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ा होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था? ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसी प्रकार आवेश संरक्षण का जो नियम है वो है आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार का आवेश दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल, फिर दोबारा एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे। लेते हैं कांच की छड़ व रेशम का टुकड़ा। रेशम कपड़े का टुकड़ा ही है। स्टार्टिंग पर इन पर नेट आवेश जो था वो कांच की छड़ पे शून्य था और रेशम की छड़ पे भी शून्य था। ये नेट आवेश शून्य हो गया ये प्रारंभ में। जब रगड़ने के बाद क्या हुआ? रगड़ने के पश्चात क्या हुआ? माना कांच से 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में
चले गए तब कांच की छड़ पर आवेश +5 और रेशम के कपड़े पर आवेश -5, तब नेट आवेश क्या हुआ? +5 -5 = 0। पहले भी नेट आवेश 0 था, अब भी नेट आवेश 0 ही है। इसलिए आवेश संरक्षण नियम यही है कि आवेश को न तो नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार का आवेश दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। बेहतर एग्जाम्पल कांच छड़ और रेशम का है। अब बात करते हैं मूल आवेश की, फंडामेंटल चार्ज। नंबर 6, मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज देखिए, फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या है? फंडामेंटल चार्ज वो है, मान लीजिए कोई कण आवेशित है तो उस पर कम से कम कितना चार्ज रह सकता है? आवेशित होने के लिए कम से कम कितना चार्ज होना चाहिए? तो वो फंडामेंटल चार्ज है। यानी तो लिखेंगे किसी आवेशित कण पर कम से कम जितना आवेश रहता है उसे आवेश मूल आवेश कहते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु, कोई कण कम से कम चार्ज है तो उस पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तभी वो आवेशित रहेगा, ऋणात्मक या धनात्मक रूप से। तो E बराबर ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे कम कभी भी कोई आवेशित कण पर इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, ध्यान समझेंगे बात को। मुझे एक चीज़ बताइए, एक क्लास में 5 बच्चे हैं तो आप कभी ये भी देखते हैं कि एक क्लास में 5.5 बच्चे हैं या 4.5 बच्चे हैं? ऐसा नहीं होता ना। इसी प्रकार आवेश पर कम से कम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा। उसी प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी
आवेशित कण पर आवेश जो होगा Q बराबर प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है, प्लस माइनस 3e भी हो सकता है, प्लस माइनस डॉट 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 होता है। कभी भी आवेश भिन्न के रूप में, दशमलव रूप में नहीं हो सकता, अर्थात Q इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2e या प्लस माइनस 3/2e एटसेट्रा। यानी आवेश का जो क्वांटीकरण है या किसी भी कण पर जो आवेश की मात्रा है वो उसके पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इससे अगली बात और आखिरी, आज के लेक्चर की आखिरी बात और इम्पोर्टेंट भी है, कूलाम का नियम। देखिए, अगर दो बिंदु जो कि आवेशित हैं, एक पर Q1 आवेश है, एक पर Q2 आवेश है, और वे दोनों बिंदु जो हैं स्थिर भी हैं। देखिए, दो बात है यहाँ, दो आवेशित कण हैं, दोनों ही स्थिर हैं, गतिमान नहीं हैं, और बिंदु आवेश है, अर्थात बहुत छोटे छोटे हैं बिंदु, यानी पॉइंट, लाइक पॉइंट, बड़े नहीं हैं। यानी कूलाम का नियम जो है छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करता है, बड़े पर नहीं करता। इस प्रकार से बीच की दूरी माना r है, तो दो बात आपको ध्यान रखनी है जो मैं बता चुका हूँ पहले ही। नंबर 1, दो आवेश बिंदु, जो दो आवेश हैं वे बिंदु के आकार के होंगे। यही नोट कर लेते हैं ना बात को। नंबर 1, दो आवेश जो होंगे, दो आवेश बिंदु के आकार के होंगे। और नंबर 2, स्थिर होंगे, गतिमान नहीं होंगे। चलिए, अब इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इसे भूलना भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है और काट भी दिया मैंने। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा या परिमाण के गुणनफल व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल, देखिए, बल ऐसे लगे दोनों तरफ,
या वापस ऐसे चले जाए। बल की जो दिशा है मिलान रेखा की वो दोनों बिंदुओं मिलान रेखा के अनुदिश होगा। दाएं बाएं ऐसे हो या ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो लाइन लिखेंगे, यह है बल दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जो लिखा हमने क्या लिखा था कि दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी F, ये लिख लीजिए माना। तो बिंदु आवेश, बल्कि ये मत लिखिए, देखो माना दो स्थिर बिंदु आवेश क्रम से Q1 व Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी R है, तो F is proportional to Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। परिभाषा से क्या बताया था कि लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है। एक बात तो ये आ गई, वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। implies that F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक कूलॉम नियम पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। पुनः वायु अथवा निर्वात में जो K का मान होता है, या यूँ कह लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है, जो K के बराबर होता है। तो अब क्या कह सकते हैं कि F बराबर 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
यदि आवेश किसी वैद्युत माध्यम मोम, कागज, कांच जैसी चीज़ें आदि में उपस्थित है, तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में K और बढ़ जाता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K प्रावैद्युत माध्यम का प्रावैद्युतांक है। परंतु एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, जबकि अन्य प्रावैद्युत माध्यम के लिए K हमेशा 1 से बड़ा होता है। K का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। चैप्टर को आगे अगली वीडियो में बढ़ाया जाएगा।